अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। क्या बात है बेटा, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम शायद रात भर सोई नहीं। अरे नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आप फिक्रमंद ना हो मेरी तरफ से। ठीक है बेटा, अगर तुम सच कह रहे हो तो मान लेती हूँ। शुक्र है कि अम्मा चली गईं, वरना सारा भेद खुल जाना था। अगर वो थोड़ा और दबाव डालती तो शायद मैं बता ही देता। उस दिन मैं कॉलेज में मसरूफ़ रहा था और फिर मैं जब रात को सोने के लिए कमरे में गया तो बेचैनी चेहरे से वाज़े दिखाई दे रही थी। थकन के बावजूद किताब पढ़े जा रहा था। इसका मतलब ये था कि वो जानबूझकर शायद सोना नहीं चाहता था। वो कहते हैं ना कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। किताब पढ़ते हुए आखिरकार असद की आंख लग गई, मगर ज्यादा देर तक न लगी रही। थोड़ी देर बाद वो हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और खौफ के बाइस उसकी आंखें दहक रही थीं। अम्मा को आसपास देखा और एक ठंडी आह भरते हुए पानी का गिलास पिया। उसके बाद वो दोबारा सोने की जुर्रत न कर सका। बाकी की तारीक रात असद ने आंखों में ही काटी और मुसलसल उसका जहन किसी के बारे में सोचे जा रहा था, मगर वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। खुदा खुदा करके आखिर सुबह हुई। उसकी अम्मा ने जब असद को सुबह देखा तो फिर से पूछा, बेटा क्या बात है, कल भी तुम्हारी आंखें ऐसे ही लग रही थीं जैसे तुम रात भर जागते रहे हो, आज भी ऐसा लग रहा है। आखिर क्या बात है, कहीं कोई नशा वगैरह तो नहीं करने लगे? बताओ बेटा, तुम्हें मेरी कसम। अरे अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल कोई नशा नहीं कर रहा, आपकी कसम। अब तो यकीन आ गया ना आपको? बस ज़रा रात में देर तक पढ़ने की वजह से आंखें ऐसी लगती हैं। मामूल के मुताबिक फिर वो कॉलेज चला गया और शाम को घर आया, खाना खाया और टीवी देखने लगा। काफ़ी देर टीवी देखने के बाद उस पर नींद का गलबा तारी होने लगा, मगर असद ने खुद को संभाले रखा और अपने कमरे में चला गया। एक पल के लिए उसने किसी चीज़ के बारे में सोचा और फिर किताब पढ़ने लगा। हर रोज़ की तरह किताब पढ़ते पढ़ते आज भी उसे नींद आ गई और वो सो गया। मगर काफ़ी देर के बाद हड़बड़ाकर फिर उन्हीं दहशतज़दा आंखों के साथ नमूदार हुआ। आसपास निगाह दौड़ाई और फिर अपने जिस्म पर पसीना महसूस किया। खौफ ने उसकी हालत ख़राब कर दी थी और यूं गुज़िश्ता रातों की तरह उसने ये रात भी सुबह होने तक जागते हुए गुजारी। फिर ये हर रोज़ का मामूल बन गया। ना चाहते हुए भी उसकी आंख लग जाती और वो सो जाता, मगर थोड़ी देर बाद ही उठ जाता। तकरीबन ये अजीब बात इसी तरह 15 दिन होती रही, लेकिन ठीक 16वें दिन जब असद परेशानी के आलम में पहले ही गर्क था, एक ऐसी परेशानी उसकी ज़िंदगी में आई कि जिसे शायद वो कभी फरामोश नहीं कर सकता। एक ऐसा सच उसके सामने आया जिसकी हकीकत का अंदाज़ा खुद सबूत ने दिया। उस रात असद ने बहुत कोशिश की, मगर नींद की देवी बार बार उसे अपने पास आने का कहती रही और आखिरकार एक वक्त उस रात में फिर ऐसा आया कि जब असद गहरी नींद सो गया, जब तकरीबन रात के 3 बजे बिल्कुल उसी तरह हड़बड़ा कर उठा तो फिर से आसपास नज़र दौड़ाई और पानी का गिलास पिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे आधा पानी का गिलास उसके हाथ से गिर गया। जब असद ने अपने पाँव पे गीली मिट्टी लगी हुई देखी और फिर ये कहकर अपने सर पर हाथ रख लिया कि ओह मेरे खुदाया, ये तो सच था जिसे मैं समझ नहीं पाया। असद ने वक्त की जानिब निगाह दौड़ाई तो 3 बज चुके थे। वो अपने बेड से उतरा और अलमारी से जाकर तस्वीरों वाला एल्बम निकाल लाया। वहाँ तस्वीरें देखते हुए उसकी नज़र अपने दोस्त फैज़ान की तस्वीर पर ठहर सी गई और काफ़ी देर तक वो उस तस्वीर का बगौर मुशाहिदा करता रहा। फिर एल्बम वहीं रखा और आकर गहरी सोच में डूब गया। सुबह हुई तो वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला गया। मस्जिद के इमाम साहब काफ़ी इल्म रखते थे, दुनियावी और रूहानी। इसलिए असद ने सोचा कि मुझे आलिम साहब से बात करनी चाहिए। इस तरह कब तक चलेगा? आलिम साहब, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा, ज़रूर करो, बोलो क्या बात है? वो दरअसल आलिम साहब, बात अकेले में करने वाली है, यहाँ नहीं कर सकता। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम ऐसा करो कि मगरिब के बाद मेरे आस्ताने पर चले आओ, वहाँ बैठकर बात कर लेंगे और खुदा ने चाहा तो आपका जो भी मसला होगा हल हो जाएगा। ठीक है आलिम साहब, मैं शाम को आपके पास आ जाऊँगा। असद मस्जिद से घर आया। आज वो रात वाले वाक़ये की वजह से काफ़ी परेशान था, इसलिए कॉलेज भी न जा सका। खैर खुदा खुदा करके शाम भी आ गई।
اسد نے مغرب کی نماز ادا کی اور سیدھا عالم صاحب کے آستانے پر پہنچ گیا۔ عالم صاحب نے اسد کی خاطر تواضع کرنی چاہی مگر اس نے منع کر دیا اور کہا، عالم صاحب میں یہاں کچھ کھانے پینے نہیں آیا بلکہ ایک مسئلہ ہے، میں اس کا حل پوچھنے آیا ہوں۔ آپ برائے مہربانی کوئی تکلف نہ کریں۔ ٹھیک ہے میاں، جیسے آپ کی مرضی، بتائیے کیا بات ہے جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے؟ اسد نے عالم صاحب سے کہا، عالم صاحب اگر میں چاہتا تو اس مسئلے کے حل کے لیے کسی اور کے پاس بھی جا سکتا تھا، لیکن یہ سوچ کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اس راز کو راز ہی رہنے دیں گے۔ آپ بے فکر ہو کر بات کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں جائے گی، اور میں جو ممکن مدد کر سکا آپ کی ضرور کروں گا۔ شکریہ عالم صاحب، اس لیے کہ یہ بات میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتا اور شاید آگے چل کر بھی نہ بتا سکوں۔ عالم صاحب بات یہ ہے کہ تقریباً 16 سے 17 دن ہو گئے ہیں، مجھے بڑے بھیانک اور عجیب خواب آتے ہیں۔ میں سونا بھی چاہوں تو نہ جانے کیسے نیند کا غلبہ مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر میں وہ دیکھتا ہوں جو شاید کبھی نہیں کسی نے دیکھا ہوگا۔ میرا دوست جو مر چکا ہے وہ میرے خواب میں آتا ہے اور مجھے اپنے پاس آنے کو کہتا ہے۔ یہ سن کر عالم صاحب نے کہا، مجھے شروع سے بتائیے، جب وہ مرا نہیں تھا، وہ جب سے آپ کا دوست تھا تب سے لے کر اس کے مرنے تک آپ کے اور اس کے درمیان کیا کیا اہم باتیں اور واقعات ہوئے، سب تفصیل سے بتائیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی عالم صاحب، میرے دوست کا نام فیضان تھا، ہم لوگ اسکول سے ہی ایک دوسرے کے دوست تھے اور بہت گہرے دوست تھے۔ ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کی اور اس طرح کالج میں بھی ساتھ رہے۔ میں اکثر اس سے کہتا تھا، تمہارے جیسا دوست مجھے زندگی بھر نہیں مل پائے گا، تمہارے لیے اگر جان بھی دینا پڑے تو دریغ نہیں کروں گا۔ اور یہ سن کر پھر ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر یہ وعدہ کرتے تھے کہ چاہے جو بھی ہو جائے کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے۔ زندگی کے دن اسی طرح چلتے رہے کہ ایک روز فیضان کا گاڑی سے حادثہ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ مجھے اس کی موت کا بے حد افسوس اور اتنا دکھ ہوا کہ میں کافی دنوں تک تنہا بیٹھ کر روتا رہا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حالات بدلنے لگے، فیضان کے جانے کا غم کم ہونے لگا اور زندگی دوبارہ آگے بڑھنے لگی۔ میں کالج آنے جانے لگا اور فیضان کی جگہ بہت سارے نئے دوست آ گئے میری زندگی میں۔ لیکن جیسے ہی 2 ماہ گزرے تو میرے ساتھ عجیب عجیب باتیں ہونے لگی۔ میں جہاں بھی جاتا اور خاص کر جب تنہا ہوتا تو ایک کالی بلی میرے سامنے سے اکثر غرا کر چلی جاتی اور جب چلتا تو میرے ساتھ ساتھ چلتی، لیکن جب میں اسے بھگانے کی کوشش کرتا تو وہ کالی بلی ایک کالا کوا بن کر اڑ جاتی اور تھوڑی دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ یہ سلسلہ بہت دنوں تک لگاتار چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد فیضان میرے خواب میں آنے لگا۔ وہ اکثر میرے خواب میں آتا اور مجھے کہتا، اسد چلو میرے ساتھ، میں وہاں بہت اکیلا ہوں، کوئی بھی دوست نہیں ہے میرا وہاں پر۔ تم نے تو وعدہ کیا تھا نا کہ ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے، لیکن دیکھو تم مجھے یعنی اپنے پیارے دوست کو بھول گئے، چلو میرے ساتھ۔ اور میں بے سدھ ہو کر اس کے ساتھ چل پڑتا، لیکن جب مجھے ہوش آتا تو اپنے آپ کو قبرستان کی زہر آلود فضا میں پا کر ڈر جاتا اور وہاں سے بھاگ کر گھر آ جاتا۔ اس کے بعد ایک رات جب وہ مجھے اپنے ساتھ قبرستان لے گیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے وہاں پہنچتے ہی کسی نے اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اس کو قبر میں ڈال دیا۔ میں نہیں جانتا وہ مخلوق کون تھی جو مجھے دکھائی نہ دی اور فیضان کو قبر کے اندر لے گئی۔ اس کے بعد میں نے فیضان کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی۔ وہ اتنی بلند آواز میں چلا رہا تھا کہ آواز قبر میں سے بھی مجھے ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے فیضان میرے پاس ہی کھڑا چلا رہا ہو۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد واپس میرے پاس آتا، تب اس کا جسم جل چکا ہوتا اور وہ نہایت تنگی کی حالت میں ہوتا۔ وہ مجھے آتے ہی کہتا، دیکھو اسد، مجھے کس طرح عذاب ہو رہا ہے۔ وہ الگ جلاتے ہیں اور باقی روحیں جو قبرستان میں موجود ہیں وہ مجھے تنہا سمجھ کر الگ مارتی ہیں۔ اسد تم میرے دوست ہونا، خدا را میری مدد کرو، میں یہاں بالکل تنہا ہوں، تم میرے پاس آ جاؤ نا ہمیشہ کے لیے۔ میں نے جب یہ عالم دیکھا تو وہاں سے دوڑ لگا دی اور گھر آ کر سانس لیا۔ رات بھر سو نہ پایا اور اپنے ساتھ ہونے والے اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے اگلے روز یعنی 2 دن پہلے کی بات ہے جب میں نے وہ دیکھا جو شاید کسی اور نے سپنے میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ عالم صاحب نے سوالیہ لہجے میں پوچھا، وہ کیا دیکھا تھا تم نے؟ اسد نے کہا،
आलिम साहब, मैं सो रहा था कि फैज़ान फिर से मेरे पास आया और मुझे अपने साथ ले गया। वो जगह कब्रिस्तान नहीं थी, बल्कि कोई और ही जगह थी। एक तरफ दहकते हुए अंगारे थे और दूसरी तरफ बहुत सारे बागात। मैं उन दोनों के दरमियान खड़ा था। मैंने देखा कि कुछ लोग अंगारों पे चल रहे थे और रो रहे थे, कुछ सर पीट रहे थे। हत्ता कि उस तरफ तो दोज़ख का ही आलम था, लेकिन दूसरी जानिब भी कुछ लोग थे। वो बहुत खुश लग रहे थे और तरह तरह के फल खा रहे थे। तभी फैज़ान ने मुझे बताया कि ये है वो अगला जहान जिसे लोग झुठलाते हैं। थोड़ी देर बाद मुझे भी इन अंगारों पर चलना होगा और फिर वो मुझे दूसरी जगह जंजीरों में जकड़कर कोड़े मारेंगे। मैं उस जानिब चलने लगा जिस तरफ लोग खुशहाल थे, लेकिन मैंने देखा फैज़ान मेरे साथ नहीं चल रहा था। वो जकड़ा जा चुका था। इससे पहले कि मैं कोई कदम बढ़ाता, मेरे पांव गीली मिट्टी में धंस गए और फैज़ान चिल्लाने लगा, असद, ये अगला जहां है, यहाँ से वापस चले जाओ। वो आ रहे हैं, वो तुम्हें भी पकड़कर मारेंगे। जाओ असद, चले जाओ। और इस तरह उसने मुझे एक ज़ोरदार धक्का दिया और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बेड पे मौजूद था। मगर मैं अगला जहान देखकर आया था, क्योंकि मुझे यकीन था, इसलिए कि मेरे पाँव पर वो गीली मिट्टी लगी हुई थी जो साबित कर रही थी कि मैं कुछ देर पहले वहीं पर था। इसके बाद मैं सोचता रहा और फिर नमाज के लिए चला आया। आपसे बात की और अभी आपके सामने बैठा हूँ। बस यही है मेरी कहानी। आप बताइए, ये सब क्या है और क्यों हो रहा है? क्या ये होता रहेगा या रुक जाएगा? आलिम साहब ने कहा, मैं सारा कुछ समझ गया हूँ। तुम्हारा दोस्त फैज़ान तुम्हें इसलिए अपने पास बुलाता है क्योंकि ज़िंदगी में तुमने उससे वादा किया था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लेकिन वो मर गया और तुम अभी तक जिंदा सलामत हो। इस वजह से उसकी रूह तड़प रही है। और वो काली बिल्ली और काला कौवा कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे दोस्त की रूह थी जो मुख्तलिफ शक्लों में तुम्हारे पास आकर तुम्हें अपने वादे की याद दिलाना चाहती थी, जिसे तुम नहीं समझ पाए। फिर उसने तुम्हारे ख्वाब में आना शुरू कर दिया। तो इससे साबित होता है कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए कितना बेचैन है कब्र में। मगर तारीख गवाह है असद मियाँ, चाहे कोई किसी को कितना ही प्यार क्यों ना करता हो, मगर कभी किसी ने उसके लिए अपनी जान नहीं दी। मरने वालों के साथ मरते हुए किसी को नहीं देखा। हम जिंदगी में अक्सर ऐसे वादे करते हैं जो पूरे नहीं हो पाते, तो फिर वो वादे हमारे लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक उस रात का है, जिस रात तुमने देखा कि कोई उसे कब्र में ले गया, तो इसका मतलब है कि फरिश्ते उसे खींच कर ले गए और उसे कब्र के अजाब से दो चार किया और तुम्हें अपने साथ अगले जहान तक पहुंचाना। ये साबित करता है कि वो तुम्हें अजाब कब्र और अजाब हशर से बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो जिस तरह वो तंगी में है, अगले जहां में जाकर तुम भी जब मरो तो ऐसी तकलीफ से दो चार किए जाओ। और वो आराम कर रहे थे। तुम्हारे पाँव से मिट्टी का लगना, इसका मतलब ये था कि तुम इसे महज एक ख्वाब या वहम समझकर भूल ना जाओ, बल्कि इसे याद रखते हुए ज़िंदगी को बेहतर बना सको। फैज़ान की रूह बेचैन है, इसलिए कि उसे सवाब की ज़रूरत है। तुम ऐसा करो कि उसकी कब्र पर फातिहा ख्वानी करो, फिर देखना क्या होता है। और नमाज की खुद भी पाबंदी करो और दूसरों को भी इसकी तलकीन करो। आलिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मुश्किल का हल बताया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। असद वहाँ से घर आया और बावजू होकर कुरान पाक की तिलावत करने लगा। काफ़ी देर तक तिलावत करने के बाद उसने जो भी पढ़ा था वो फैज़ान की रूह को ईसाले सवाब कर दिया और बेफिक्र होकर सो गया। रात को फैज़ान ख्वाब में आया तो वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था और शुक्रिया अदा कर रहा था और कह रहा था, असद जब तक जिंदा हो इसी तरह मुझ पर पढ़कर सवाब पहुंचाते रहना। अगली सुबह असद ने फैज़ान की कब्र पे सुबह से लेकर शाम तक फातिहा ख्वानी की, तिलावत कराई। उस रात के बाद फैज़ान की रूह फिर कभी नज़र न आई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।